जो है ना, हमने तो ज्वाइंस पढ़ने हैं, और ज्वाइंस के साथ साथ एक और टॉपिक है उससे पहले, वो है आपके पास प्राइमरी की और फॉरेन की का। ठीक है ना? तो आप ठीक। अपने टेबल्स के अंदर किसी भी फील्ड के ऊपर प्राइमरी की लगा सकते हैं। नॉर्मली हर टेबल में एक प्राइमरी की आपके पास होता है। प्राइमरी की के जरिए आप क्या कर सकते हैं, टेबल्स को आपस में लिंक कर सकते हैं, प्राइमरी की और फॉरेन की बना के। तो हम जो है क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उसमें टेबल्स आपस में रिलेशन के अंदर होते हैं, ताकि जो है आपको डेटा फैच करने में आसानी हो। इसकी मिसाल कुछ इस तरीके से हम देख लेते हैं कि हम लेट्स से कि हम स्कूल के लिए काम कर रहे हैं, और स्कूल को एक अदर डेटाबेस बना के दे रहे हैं। तो हम जो है एक डेटाबेस बना लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस। न्यू स्कूल के नाम से हम डेटाबेस बना लेते हैं। ठीक है ना? ये हमारे डेटाबेस का नाम है। इस डेटाबेस के अंदर हम जाते हैं। ठीक है ना? और इसमें क्रिएट कर लेते हैं टेबल। तो देखें, स्कूल के लिए अगर आप एक कोई सिस्टम बना रहे हैं और फीस का सिस्टम आप बना के दे रहे हैं, तो उसके अंदर जो आपको टेबल्स रिक्वायर्ड है, उसमें जो इनिशियल टेबल आपको रिक्वायर्ड है वो है एडमिशन का। तो स्कूल का जो सिस्टम है, उसमें जो सबसे पहली चीज आपके पास होगी, वो कोई भी जो नया स्टूडेंट आएगा उसका एडमिशन होगा। तो हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल एडमिशन, और यहाँ उसकी फील्ड दे देते हैं। तो फील्ड में हम दे रहे हैं एडी आईडी, उसको इंटीजर रख रहे हैं, आइडेंटिटी रख रहे हैं, और साथ में एक कीवर्ड का इजाफा कर रहे हैं, एंड दैट इज प्राइमरी की। अच्छा जी, अब प्राइमरी की जो आपके पास होती है किसी भी टेबल के अंदर, वो नॉट नल होती है और यूनिक होती है। ठीक है। यानी उसके अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते, और उसको खाली नहीं छोड़ छोड़ना सकते। चाहिए। ठीक है ना? ठीक है। तो इन दोनों चीजों के लिए हमने आइडेंटिटी ऑलरेडी लगा दिया है। तो आइडेंटिटी लगा दिया है तो कोई प्रॉब्लम अब हमारे पास नहीं होगी, और हमारे पास ये हमने इस फील्ड को प्राइमरी की बना दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। एडी अंडरस्कोर नेम यानी स्टूडेंट का नाम, और एडी अंडरस्कोर क्लास यानी स्टूडेंट की क्लास। ठीक है। एक एडमिशन के टेबल में अगर आप किसी सिस्टम के लिए बाकायदा काम करें, यानी कि आपको कोई सिस्टम बनाना है तो स्कूल से रिलेटेड, और आप एडमिशन का टेबल बनाएंगे, तो उसमें काफी सारी फील्ड्स होंगी। ठीक है ना? कोई 12-15 फील्ड्स होंगी। लेकिन अभी हम एक्चुअल में डेटाबेस सिस्टम के लिए नहीं बना रहे, यानी कि बना तो रहे हैं, लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस के लिए काम कर रहे हैं। और अभी हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली प्राइमरी की और फॉरेन की समझना है, और ज्वाइंट समझना है, इसलिए हमने फील्ड्स को लिमिटेड रखा हुआ है। यानी बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि एडमिशन के टेबल में अगर आप कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो किसी को, तो फील्ड्स ज्यादा होंगी, नेशनैलिटी भी आएगी, रिलीजन भी आएगा, एडमिशन फीस, मंथली फीस आएगी आपके पास, फादर नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी। समझ रहे हैं ना बात? जी जी ठीक। तो ये हमने जनाब एक अदर टेबल क्रिएट कर दिया, और इस टेबल के अंदर हम कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर लेते हैं। और वैल्यूज लिखते हैं यहाँ पे। आईडी हमें देने की जरूरत नहीं है। नाम हम लेते हैं यहाँ पे,
ठीक है ना, आप इसको सिलेक्ट करके देख लें एक दफा। तो ये आपके पास रिकॉर्ड्स आ गए, ठीक है ना। अब देखें, हम एक और टेबल बनाने लगे इसी डेटाबेस के अंदर, एंड दैट इज फीस। ठीक है ना, एक बच्चा है, जब उसका एडमिशन होगा तो उसकी एडमिशन फीस भी आएगी, और उसके बाद जब बच्चा मंथली फीस देगा तो उसकी मंथली फीस भी आएगी। तो आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपको आइडिया होगा कि हम तमाम चीजें एक ही टेबल में नहीं रखते। अगर हम इसी के अंदर फीस वगैरह भी इंसर्ट करना शुरू कर दें, उसकी मंथली फीस भी, तो रिकॉर्ड आपके पास डुप्लीकेट होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फी का टेबल अलग क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे सिर्फ फीस आएगी। तो क्रिएट टेबल फी, और यहाँ पे फी आईडी हम देंगे। इसको यहाँ पे प्राइमरी की बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस टेबल का किसी दूसरे टेबल से लिंक मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इसको हम प्राइमरी की नहीं बना रहे। यहाँ पे आइडेंटिटी दे दिया मैंने। अब देखें, आपके पास यहाँ पर आपको देना पड़ेगी एडमिशन आईडी। ये आप क्यों दे रहे हैं? ये एडमिशन आईडी आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि फीस आ किसकी रही है, ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि दोनों टेबल्स में आपके पास कोई एक कॉमन फील्ड होनी चाहिए। तो उस कॉमन फील्ड के लिए आपको एडमिशन आईडी यहाँ पर भी देना पड़ेगा, और इसको हम लिंक भी करवा देते हैं और इसको बना देते हैं फॉरेन की। और फॉरेन की के अंदर भी आपके पास नॉट नल होता है, यानी कि नल वैल्यू अलाउ नहीं होती, लेकिन इसमें डुप्लीकेट आ सकती है। डुप्लीकेट क्यों आ सकती है? क्योंकि एक बच्चा है, उसकी आईडी 1 है, वो हर महीने फीस जमा करवाएगा, तो उसकी उसी आईडी के अगेंस्ट फीस जमा होगी। फॉरेन की के बाद आप यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर में लिखते हैं रेफरेंसेस, और उसके बाद आप उस टेबल का नाम जिस टेबल से आपने कनेक्ट करना है, और ब्रैकेट में उस फील्ड का नाम। तो फील्ड का नाम है AD_I। ठीक है ना। उसके बाद आप देंगे दूसरी फील्ड। तो दूसरी फील्ड आपके पास है P_type। ये वर्चार है, यानी फीस आ किस किस्म की रही है, एडमिशन आ रही है, मंथली आ रही है। 20 भी काफी है इसके अंदर। और फिर आप देंगे fee_amount, यानी फीस आई कितनी है, और ये इंटीजर देंगे आप। इसको हम चलाते हैं अपने पास, तो ये आपके पास चल गया। ठीक है ना। तो और ये फॉरेन की लगाने की वजह से ये एडमिशन आईडी वाली जो फील्ड है फीस के टेबल में, ये लिंक हो गई है एडमिशन के टेबल के एडमिशन आईडी। ठीक है। अच्छा, तो देखिए, अभी जो है ना, इसको ड्रॉप कर तो दिया मैंने, लेकिन मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, ड्रॉप टेबल फी, आपको एक बात समझाने के लिए। और वो बात क्या है कि अगर तो मैं ये टेबल बनाता हूँ बगैर फॉरेन की के, ठीक है ना, मैं वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू फी, और फी आईडी देने की जरूरत नहीं है, एडमिशन आईडी मैंने दी 1, फी टाइप मैंने दी यहाँ पे एडमिशन, और फी अमाउंट मैंने दिया यहाँ पे 8000। ठीक है ना। वैल्यूज नहीं लिखा, मुझे वैल्यूज लिखना होगा। देखें, ये आपके पास वैल्यू इंसर्ट हो गई। ठीक है। और इसी रिकॉर्ड को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ मंथली, और इसको 5000 करता हूँ। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फी करें आप, तो देखें ये दो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। एडमिशन हम्म। आईडी 1 की
मंथली और एडमिशन फीस आई हुई है, और एक ही बंदे की दो फीस आई हुई है। किसकी फीस आई हुई है आपके पास? एहसन की फीस आई हुई है बेबिस क्लास की, दो दफा। ठीक है ना, एक एडमिशन के बाद में और एक मंथली। इसी तरीके से मैं यहाँ पे ID2 की भी फीस, तो एडमिशन में डिस्काउंट है और इसकी मंथ की मंथली फीस भी कम है। ठीक है ना? तो देखें ये भी आ गया आपके पास। ठीक है, इसी तरीके से देखिए मैं क्या करता हूँ, एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ एंड दिस टाइम ID देता हूँ 5। ठीक है, तो ये भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब आप अगर फी के टेबल में जाके देखो तो देखें ये आपके पास 6 रिकॉर्ड आ रहे हैं। अच्छा, इसमें जो आखिरी के दो रिकॉर्ड हैं वो किस ID के आ रहे हैं? ID 5 के आ रहे हैं। एडमिशन ID जहां पर क्या है, 5 है। और अगर आप एडमिशन का टेबल जाके देखें तो यहाँ पे देखें एडमिशन ID 5 मौजूद नहीं। नहीं। ठीक है ना, तो टेक्निकली ऐसा पॉसिबल है नहीं, लॉजिकली, कि आपके पास क्या हो कि एक बच्चा हो उसकी फीस आ गई हो और उसका एडमिशन जनरेट ना नहीं हुआ हो। हुआ हो। ठीक है ना, हम्म। तो ये हमारे पास नहीं होना चाहिए इस तरीके से, ये तो ये गलत हो गया है मामला। तो अब आपको क्या करना है कि देखिए अगर आपने इसको फौरन की दिया हुआ होता तो ये आपको ये अलाउ अलाउ ही नहीं करता ये वाला रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए। तो ये मैं दोबारा से ड्रॉप कर रहा हूँ टेबल, और अब टेबल बना रहा हूँ, और अब टेबल को मैं फॉरेन की के साथ बना रहा हूँ। ठीक है ना, अब ये सारे रिकॉर्ड में इंसर्ट करता हूँ तो देखें ये आपके पास इंसर्ट हो जाएंगे। और ये दोनों रिकॉर्ड, या चलिए एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे मुझे एरर दे देगा। ये कहेगा कि भाई कॉन्फ्लिक्ट हो गया आपके पास साथ फॉरेन की के, क्योंकि आपके पास इशू ये है कि वो रिकॉर्ड आपके पास, वो एडमिशन आईडी आपके पास मौजूद ही नहीं है, यानी वो एडमिशन ही जनरेट नहीं हुआ हुआ। तो जब वो एडमिशन आईडी मौजूद नहीं है आपके पास एडमिशन के टेबल में ही, तो आप फी में कैसे इंसर्ट करेंगे? तो ये प्राइमरी की और फॉरेन की के जरिए इस तरीके से आपके पास टेबल्स क्या हो जाते हैं, आपस में लिंक हो जाते हैं। और ये लॉजिकली भी आप देखें तो समझ में आ रही है बात कि भाई आप उस उन्हीं लोगों की फीस ले सकते हैं जो एडमिशन के टेबल में मौजूद है। तो पहला हम्म। प्रोसेस ही देखे ना, एडमिशन है। कोई भी नया स्टूडेंट आएगा तो क्या होगा, एडमिशन ही होगा ना उसका पहले। तो एडमिशन के टेबल में रिकॉर्ड मौजूद होगा तो फिर आपके पास मंथली फीस आएगी। तो इस तरह से दो टेबल्स को आप लिंक कर सकते हैं। यहाँ स्कूल का सिनेरियो है, किसी कंपनी का आप बना रहे हो तो वहां पे एम्प्लॉयज के टेबल होते हैं, डिपार्टमेंट होता है, तो उनको भी आपस में लिंक करने के लिए आप इस तरह प्राइमरी की फॉरेन की लगा सकते हैं। ठीक है ना, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि देखिए ज्वाइंट्स के लिए जरूरी नहीं है कि प्राइमरी की और फॉरेन की हो। ज्वाइंट्स के लिए जरूरी यह है कि आपके पास दोनों टेबल्स में कॉमन फील्ड हो। जब आपके पास दोनों टेबल्स में कॉमन फील्ड होगी तो वो ज्वाइंट लग जाएगा। ठीक है ना, तो आगे ठीक। चलते हैं। देखिए अब क्या है कि आपने डेटाबेस को तरीके से बनाने के लिए डुप्लीकेशन ना हो, इसलिए डेटा की डुप्लीकेशन ना हो इसलिए आपने टेबल्स को अलग अलग बनाया है। अभी एडमिशन में 3-4 फील्ड ये मैंने आपको बताया था कि आपको समझाने के लिए, सिर्फ मतलब अभी ये फॉरेन की प्राइमरी की प्रैक्टिस के लिए हमने ये किया, या ज्वाइंट्स के लिए। एक्चुअल में एडमिशन के टेबल में भी 12-15 फील्ड हो सकती हैं, और एडमिशन के भी टेबल को आप स्प्लिट कर सकते हैं दो टेबल्स के अंदर, एडमिशन पर्सनल और एडमिशन ऑफिशियल। ठीक है ना, तो इस तरह हम्म। हम डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स बनाते हैं उनको तरीके से अलग अलग रखते हैं ताकि काम सही तरीके से हो सके। तो अब हमारे पास देखो फी के टेबल में उसकी फी आ रही है, एडमिशन के टेबल में उसकी
उसका नाम आ रहा है, नाम यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली बात है आईडी आ रही है। हम्म, तो अब आपको बच्चे का नाम भी देखना है, उसकी क्लास भी देखनी है, और उसकी फी भी देखनी है। तो ये दोनों अलग अलग टेबल्स में हैं, तो जब अलग अलग टेबल्स में है तो आपको इन दोनों टेबल से डेटा को उठाना पड़ेगा। तो किस तरह से करेंगे, आप लिखेंगे सिलेक्ट, और एडमिशन के टेबल से डेटा उठाना है तो आप लिखेंगे एडमिशन डॉट, उसकी कौन सी फील्ड उठानी है, आप कह रहे हो भाई यहाँ से फील्ड उठा लो आप, एडी अंडरस्कोर नेम, ठीक है ना, और उठा लो एडी अंडरस्कोर, सॉरी टेबल नेम भी देना पड़ेगा आपको, आप बोलो एडमिशन डॉट एडी अंडरस्कोर क्लास। और क्या उठाना है, आप बोल रहे हो, और आप फी के टेबल से उठा लो फी डॉट फी अंडरस्कोर टाइप, कॉमा फी डॉट फी अंडरस्कोर AMUNT अमाउंट फ्रॉम। पहला टेबल यहाँ हमारे पास एडमिशन है, ये लेफ्ट टेबल बन गया आपके पास। इनर ज्वाइन राइट टेबल, यानी कि दूसरा टेबल आपके पास फी है। वेयर, सॉरी वेयर इसमें नहीं अभी आएगा। और अब आपको दो जो फील्ड्स आपके टेबल में कॉमन है वो देनी होती है, एडमिशन डॉट एडी अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू फी डॉट एडमिशन डॉट एडी अंडरस्कोर ID, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऑन लगाना होता है, ठीक है ना। यानी आखिर में आप जो दोनों टेबल्स में फील्ड्स कॉमन है उसको इस तरह से इक्वल्स टू करते हैं। ठीक। पी डॉट, मैंने क्या कर दिया है, ये अब ठीक है, ठीक है ना। इसको हम चलाते हैं अपने पास, तो आप देखिए कि हमारे पास दोनों टेबल से डेटा फैच करके आपके पास लेकर आ रहा है। और अब इसमें देखिए कि सीन क्या है, इसमें सीन ये है भाई कि आपके पास जो इनर ज्वाइन है ना वो आपको क्या दिखाएगा, कमेंट कर देता हूं मैं यहाँ पे, इनर ज्वाइंस shows common records of both tables, यानी जो रिकॉर्ड दोनों जगह पे मौजूद होंगे। देखिए आपको सिर्फ 4 ही रिकॉर्ड दिखा रहा है, और वो 4 इसलिए दिखा रहा है कि जो एडमिशन आईडी आपके पास दोनों जगहों पे मौजूद है ना, सिर्फ आपको वो दिखा रहा है। तो अगर आप देखो एडमिशन के टेबल को जाके, तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड मौजूद हैं वो 4 मौजूद हैं, हम्म, ठीक है ना। और इसी तरह फी के टेबल को अगर आप देखो तो फी के टेबल में आपके पास जो रिकॉर्ड मौजूद है वो मौजूद तो यहाँ पर भी 4 हैं, लेकिन यहाँ पे जो एडमिशन आईडी है वो 2 ही हैं। और एडमिशन के टेबल में एडमिशन आईडी कितनी है, 4 है, हाँ, ठीक है ना। तो इन चारों के रिकॉर्ड्स वो नहीं दिखा रहा, इन चारों के रिकॉर्ड्स इसलिए नहीं दिखा रहा कि एडमिशन आईडी 3 और 4 फी के टेबल में मौजूद नहीं है। तो इनर ज्वाइन आपके पास क्या करता है, इनर ज्वाइन कॉमन रिकॉर्ड दिखाता है जो दोनों जगहों पर मौजूद होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखना चाह रहे हो कि नहीं भाई हमें क्या करना है, जो लेफ्ट टेबल है, लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड दिखा दो और राइट टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड दिखा दो, तो आप फिर इनर ज्वाइन की जगह लगाते हो लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है ना। बेसिकली ये जो काम हम कर रहे हैं, ये 2 टेबल या 3 टेबल से एक साथ डेटा किस तरह उठाना है ये वो कर रहे हैं, और इसमें बीच में जिस तरह के जो जो ज्वाइंस होते हैं हम देख रहे हैं। अब देखो आपके पास इसने कॉमन रिकॉर्ड तो उठा दिया, उसके अलावा आपके पास बिलाल और उमर वाला रिकॉर्ड भी आपको दे दिया, जो लेफ्ट टेबल में मौजूद था, यानी एडमिशन के टेबल में मौजूद था, और फी के टेबल में मौजूद नहीं है आपके पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये नल रिकॉर्ड इसलिए दिखा रहा है कि इसके अगेंस्ट आपके पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है,
फी के टेबल में। यानी ये जो बिलाल और उमर की आईडी है, इस आईडी के अगेंस्ट यहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद नहीं है फी के टेबल में, तो नल दिखा रहा है। और दिखा इसलिए रहा है कि आपने इनर ज्वाइन नहीं लगाया, लेफ्ट ज्वाइन लगाया है। सिमिलरली, अच्छा इसी तरह लेफ्ट ज्वाइन जब आप भी काम करेंगे तो कमेंट्स लिख लीजिएगा, लेफ्ट ज्वाइन शोज ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ लेफ्ट टेबल एंड कॉमन रिकॉर्ड ऑफ बोथ टेबल्स, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपके पास राइट ज्वाइन है। राइट ज्वाइन क्या करेगा, आपके पास राइट ज्वाइन आपके पास राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड दिखाएगा और लेफ्ट के मैचिंग दिखाएगा। लेकिन देखिए अभी हमारे इस केस के अंदर इशू ये है कि हमारे इस केस के अंदर ये बिल्कुल वैसे ही रिकॉर्ड दिखाएगा जैसे इनर ज्वाइन के दिखा रहा है। उसकी वजह यह है कि आपने प्राइमरी की फॉरेन की लगाया हुआ है। कोई ऐसा रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता जो राइट टेबल के अंदर हो, यानी फी के टेबल के अंदर हो और एडमिशन में ना हो, ठीक है ना। अगर तो प्राइमरी की फॉरेन की नहीं लगी हुई होती और जो है फी के टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स होते जो एडमिशन में नहीं है, तो आपको इसके अंदर दिखाता यहाँ पे कुछ नल वैल्यूज आ रही होती हैं और यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहे होते हैं। बात समझ रहे हैं। जी। तो चूंकि अभी आपके पास प्राइमरी की फॉरेन की लगी हुई है तो कोई ऐसा रिकॉर्ड होगा ही नहीं जो एडमिशन के अंदर ना हो, फी के अंदर हो। तो हम किसी दूसरे डेटाबेस के अंदर या फिर इसी के अंदर हम इस तरह से करके राइट ज्वाइन को भी दोबारा से चला के चेक कर लेंगे। फिलहाल आप इसको इसी तरीके से समझ भी लें और इसकी इसी तरीके से प्रैक्टिस भी आप कर लें, ठीक है ना। तो हमने दो चीजें देखी, कवर करी हैं आज, एक तो प्राइमरी की एंड फॉरेन की, और बेसिक ज्वाइंस की जो क्यूरीज होती हैं वो की हैं, उसको समझा है। तो इसकी एक दफा प्रैक्टिस आप कर लें अच्छे से और फिर आगे हम इसी के अंदर मजीद काम करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक काम आपने करना है, वो काम ये करना है असाइनमेंट आपको, यानी इसकी प्रैक्टिस के अलावा वो ये करना है कि आपने एक टेबल बनाना है एडमिशन का और फिर एक टेबल बनाना है फी का। प्राइमरी की फॉरेन की भी लगा दीजिएगा, लेकिन फील्ड्स आपने जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं, यानी कि आपने सोचना है कि एक स्कूल को आप सिस्टम बना के दे रहे हैं, ठीक है ना, हम्म। डेटाबेस बना के दे रहे हैं, तो उस डेटाबेस के अंदर एडमिशन और टेबल्स के अंदर क्या क्या फील्ड्स होनी चाहिए जो कि जरूरी होनी चाहिए। दो चीजें हैं, देखें हम जिस कोर्स के अंदर एक डेटाबेस डेवलपमेंट भी सीख रहे हैं तो हमें डेटाबेस बनाना भी आना चाहिए, यानी कि कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करना भी आना चाहिए। यानी हो सकता है आपका प्योर मकसद हो क्यूरीज सीखना, क्योंकि आप ऑलरेडी एक डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम अच्छी क्यूरीज चलानी आनी चाहिए, तो वो तो ऑटोमेटिकली कवर हो रही हैं आपकी चीजें। लेकिन आपको डेटाबेस भी बनाना आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इस तरह से भी आपको आना चाहिए। तो आपने दो चीजें बना के देनी है मुझे, एडमिशन का टेबल और फी का टेबल, और उसमें सोचना यह है कि क्या क्या फील्ड्स होनी चाहिए, उनकी क्या डेटा टाइप्स होनी चाहिए। डेटा टाइप से मुराद ये कि इसकी इंटीजर है, इसकी वर्चर है, डेट की डेटा हम्म। टाइप डेट है। तो जैसे अब एडमिशन का टेबल है उसमें डेट ऑफ बर्थ भी होनी चाहिए, रिलीजन होनी चाहिए, इस तरह से और जो जो आपको समझ में आ रहा है। फी के टेबल में और क्या चीजें हो सकती हैं वो आपने सोच के बनाना है। यानी आपने ये सोचना है कि देखिए इसके ऊपर सिस्टम बनेगा, यानी सॉफ्टवेयर बनेगा। तो सॉफ्टवेयर बनेगा तो डेटाबेस जितना अच्छा बना हुआ होगा, जितना यूजर फ्रेंडली होगा, उतना अच्छा सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है ना। ठीक मैं है। आपको वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस भी कर लें, और मैंने असाइनमेंट दिया है एडमिशन और फी का टेबल आप मुझे बना के बता दें, फिर इंशाल्लाह परसों क्लास करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, जॉइंस का मुझे थोड़ा सा ऊपर से गुजरा है, लेकिन वही आपको वीडियो में बार बार देख के ना उसको प्रैक्टिस करूंगा, कोई क्वेश्चन देखिए हुआ। ज्वाइन, देखिए ज्वाइन तो ना अभी आज पहली क्लास थी ज्वाइन की, मैं जी। आपको दोबारा से इसको करवा दूंगा, कोई इशू की बात नहीं है। ज्वाइंस ठीक के है। अंदर अभी दोबारा से देखें, कितनी बात समझ लें आप कि हम दो टेबल्स से डेटा उठा रहे हैं सिंपल वर्ड्स के अंदर। ज्वाइन का मतलब ही क्या है, दो टेबल को आपस में क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक ज्वाइन है। करने के लिए जो मैंडेटरी चीज है वो ये है कि दोनों टेबल्स में कॉमन फील्ड होनी चाहिए। हमारे केस में कॉमन फील्ड है एडमिशन आईडी, ठीक है ना। हम्म।
तो हमने क्या कहा कि भाई हमें बच्चे का नाम भी देखना है, क्लास भी देखनी है, फी भी देखनी है, फी अमाउंट भी देखना है। नाम और क्लास एडमिशन के टेबल में पड़ी हुई है, और फी की टाइप और अमाउंट फी के टेबल में पड़ा हुआ है। तो हमने उसको कहा कि भाई अच्छा, आप एडमिशन के टेबल से एडमिशन नेम उठा लो, एडमिशन के टेबल से क्लास उठा लो, फी के टेबल से फी उठा लो, और फी के टेबल से फी की टाइप उठा लो, और फी का अमाउंट उठा लो। और फिर फ्रॉम के बाद जो पहला आपने टेबल दिया था एडमिशन, वो लिख दिया, और फिर उसको ज्वाइन किस तरह से कराना है वो लिख के आपने सेकंड टेबल लिख दिया, और ऑन लिख के जो दोनों टेबल्स में कॉमन फील्ड्स हैं वो आपस में इक्वल करवा दी। तो एडमिशन डॉट एडीआईडी इक्वल्स टू फी डॉट एडीआईडी, तो इसको आपने चला लिया, तो आपके पास इसने कॉमन रिकॉर्ड दे दिए। लेफ्ट के अंदर लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड देगा, राइट के कॉमन रिकॉर्ड देगा, राइट के अंदर राइट के सारे देगा, लेफ्ट के कॉमन रिकॉर्ड देगा। जैसे मैंने आपको बताया, राइट ज्वाइन की क्यूरी यहाँ पे हो सकता है थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम कर रही हो, क्योंकि इसका रिजल्ट और इनर ज्वाइन का रिजल्ट एक जैसा आ रहा है। तो अगली क्लास के अंदर हम डिफरेंट डेटाबेस बना के, बगैर प्राइमरी की फॉरेन की के, हम इसको करेंगे, तो आपको राइट ज्वाइन और बेटर समझ में आ जाएगा, और ज्वाइंस पे और काम कर लेंगे तो फिर मजीद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे परेशान नहीं हो, थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, बाकी तो फिर आगे इसको मजीद करेंगे तो आ जाएंगी चीजें समझ में। ठीक है, चले ठीक है, शुक्रिया। ओके, खुदा ओके, हाफिज। हाफिज़।